हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम पार्ट नंबर 1। Disclaimer: The images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. Pipes A and B together can fill a tank in 16 hours, whereas pipe C alone can empty the full tank in 24 hours. A and B were opened together for 10 hours and then closed, and pipe C was then opened. The tank was now empty by C in. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B together can fill a tank in 16 hours, whereas pipe C alone can empty the full tank in 24 hours. A and B were opened together for 10 hours and then closed, and pipe C was then opened. The tank was now empty by C in. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 15 hours. Solution using concept 13.3. A plus B 16 hours में टैंक को फिल करता है, C 24 hours में टैंक को फिल करता है। 16 और 24 का एलसीएम आएगा 48 यूनिट, और 48 यूनिट को हम लोग टोटल टैंक की कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि टैंक में 48 यूनिट पानी आता है। अब A प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे 48 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई A एंड B। तो यहाँ पे 48 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू आएगा 3 यूनिट पर आवर। अब C इस टैंक को 24 आवर्स में खाली कर देता है, तो C की इफिशियंसी निकलेगी 48 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 2 यूनिट पर आवर। और ये -2 क्यों लिया है? क्योंकि पानी को बाहर निकाल रहा है, इसलिए माइनस से डिनोट किया गया। इन 10 आवर्स A प्लस बी विल फिल, 10 घंटे में प्लस बी कितना फिल करेगा? A प्लस बी एक घंटे में 3 करता है, 10 में कितना करेगा? 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 यूनिट। If pipe C is open now, then time taken by C to empty 30 units equal to 30 by 2 equal to 15 hours. Hence 15 hours is the correct answer. Three pipes A, B and C can fill a cistern in 15, 24 and 36 minutes respectively. If pipe D can drain a full tank in 1 hour, how long will it take for the tank to be filled if all the 4 pipes are kept open together? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 15, 24 and 36 minutes respectively. If pipe D can drain a full tank in 1 hour, how long will it take for the tank to be filled if all the 4 pipes are kept open together? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 816 by 43 मिनट। सॉल्यूशन A 15 मिनट में भर देता है, B 24 मिनट में भर देता है, C 36 मिनट में भर देता है और D 1 घंटे में खाली करता है। इस 1 घंटे को भी मिनट्स में चेंज कर दूंगा तो 60 मिनट्स आ जाएगा। अब 15, 24, 36 और 60 का एलसीएम आएगा 360 यूनिट। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी
360 यूनिट। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 24 यूनिट पर मिनट। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 15 यूनिट पर मिनट। सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 10 यूनिट पर मिनट। और डी 60 मिनट में खाली करता है। डी की एफिशिएंसी निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 6 यूनिट पर मिनट। इसको -6 इसलिए लिखा है क्योंकि ये टैंक को खाली करने वाला है, इसलिए इसे माइनस से डिनोट किया गया है। जो टैंक में फिल करता है उसको प्लस करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट प्लस को हम लोग मेंशन नहीं करते, और जो टैंक को एम्प्टी करता है उसको माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं। Hence time taken by all the pipes to fill the tank equal to 360 divided by 24 plus 15 plus 10 प्लस और ब्रैकेट में -6 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व करेंगे। 360 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 15 प्लस 10 होता है 49 -6 यानी कि 43। तो 360 डिवाइड बाई 43 मिनट। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 816 बाई 43 मिनट, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If only pipe B was kept open in the beginning for 1/5 of the total time, and then both pipes A and B were kept open for the remaining time. How many minutes did it take for the pipes to fill the tank? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If only pipe B was kept open in the beginning for 1/5 of the total time, and then both pipes A and B were kept open for the remaining time. How many minutes did it take for the pipes to fill the tank? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 13 7/11। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.3। ए 20 मिनट्स में फिल करता है, बी 30 मिनट्स में फिल करता है। 20 30 कैल्सियम आएगा 60 यूनिट, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी को 60 यूनिट एज्यूम कर लेंगे। अब ए की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 3 यूनिट पर मिनट। बी की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 60 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 2 यूनिट पर मिनट। एज्यूमिंग टोटल टाइम टू फिल द टैंक इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x by 5 multiple by 2 plus x minus x by 5 multiple by 3 plus 2 इक्वल टू 60। तो यहाँ से आएगा 2x by 5 प्लस 4x इक्वल टू 60। तो यहाँ से आएगा 22x इक्वल टू 300। हेंस x बराबर आएगा 300 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू आएगा 150 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 13 7/11 आवर्स। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। Pipes A and B can fill a tank in 36 and 48 hours respectively. If both are open together for 9 hours and then A is closed, pipe B alone will fill the remaining part. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B can fill a tank in 36 and 48 hours respectively. If both are open together for 9 hours and then A is closed, pipe B alone will fill the remaining part in. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 27 आवर्स।
Solution using concept 13.4. A 36 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है, B 48 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है। 36 और 48 कैल्शियम लेंगे तो 144 यूनिट आ जाएगा, और 144 यूनिट को हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे, 144 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर आ जाएगी, और बी की इफिशियंसी 144 डिवाइड बाई 48 इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर। इन 9 आवर्स ए प्लस बी विल फिल इक्वल टू, ए प्लस बी एक घंटे में फिल करते हैं 4 प्लस 3, 9 में करेंगे 4 प्लस 3 एक घंटे का मल्टीपल बाई 9 इक्वल टू 63 यूनिट्स आ जाएगी 9 आवर्स। रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा इक्वल टू 144 माइनस 63 इक्वल टू 81 यूनिट। Hence, time taken by B alone to fill 81 units equal to 81 divided by 3 equal to 27 hours, और ये इस क्वेश्चन का राइट। Pipes A and B together can fill an empty tank in 6 2 by 3 minutes if A takes 3 minutes more than B to fill the tank. Then the time in minutes in which A alone would fill 1/3 of the tank is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B together can fill an empty tank in 6 2 by 3 minutes if A takes 3 minutes more than B to fill the tank. Then the time in minutes in which A alone would fill 1/3 of the tank is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 5 minutes। Solution using concept 13.4. Assuming pipe B can alone fill the tank in X minutes. So pipe A will fill it in X plus 3 minutes. According to the question, 1 upon X plus 3 plus 1 upon X equal to 3 by 20. तो यहाँ से सोल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आएगा 2x plus 3 into 20 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x। तो यहाँ से आएगा 40x plus 60 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x। 3x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले दो स्टेप में से मैं 3x को कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12। थर्ड और फोर्थ टर्म में से मैं प्लस 5 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर 3x प्लस 5 आ गया इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 आ गया। टाइम टेकन बाय a इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 मिनट्स। Hence pipe A will fill 1 by 3 tank in 15 multiple by 1 by 3 equal to 5 minutes। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। Pipes A and B can fill a tank in 12 hours and 16 hours respectively, and pipe C can empty the full tank in 24 hours. All three pipes are open together, but after 4 hours pipe A is closed. In how many hours from the beginning will the tank be filled? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B can fill a tank in 12 hours and 16 hours respectively, and pipe C can empty the full tank in 24 hours. All three pipes are open together, but after 4 hours pipe A is closed.
How many hours from the beginning will the tank be filled? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 32 hours. Solution using concept 13.5. A 12 hours में फिल कर रहा है, B 16 hours में फिल कर रहा है और C 24 hours में एम्प्टी करता है. तो 12, 16, 24 का एलसीएम लेंगे 48 यूनिट आएगा. 48 यूनिट को टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं. अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे 48 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर. बी की इफिशियंसी निकालेंगे 48 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर और सी की इफिशियंसी निकालेंगे 48 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू -2 यूनिट पर आवर. -2 इसलिए है क्योंकि सी खाली करने वाला पाइप, क्योंकि जो टैंक से पानी बाहर निकाल रहा है उसको माइनस से डिनोट करते हैं और जो टैंक में पानी फिल कर रहा है उसे प्लस से डिनोट करते हैं. इन 4 hours A plus B plus C will fill 4 plus 3 प्लस ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट क्लोज और ये 1 घंटे की आ गई और 4 की आएगी मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू आएगा 5 मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 20 यूनिट्स. रिमेनिंग आ जाएगा इक्वल टू 48 माइनस 20 इक्वल टू 28 यूनिट्स. टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू फिल 28 यूनिट्स इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 3 प्लस ब्रैकेट में -2 इक्वल टू आएगा 28 आवर्स. Hence the total time taken to fill the tank equal to 4 plus 28 hours equal to 32 hours. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर. Two pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 20 hours respectively. They are opened alternatively for 1 hour each starting with pipe A first. In how many hours will the empty tank be filled? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Two pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 20 hours respectively. They are opened alternatively for 1 hour each starting with pipe A first. In how many hours will the empty tank be filled? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 17 3/4 hours. सॉल्यूशन. A 16 hours में फिल करता है, B 20 hours में करता है. 16 और 20 का एलसीएम आएगा 80 और टैंक की टोटल कैपेसिटी को 80 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं. अब ए की इफिशियंसी को निकालेंगे 80 बाई 16 इक्वल टू 5 यूनिट पर आवर. बी की इफिशियंसी को निकालेंगे 80 बाई 20 इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर. इन द फर्स्ट आवर ए विल फिल 5 यूनिट्स. इन द सेकेंड आवर बी विल फिल 4 यूनिट्स. इन 2 hours they fill 9 units. 9 units in 2 hours. तो 72 units आएगा in 16 hours. In the next hour यानी कि 17th hour, that is 17 hours, A will fill 5 units. तो अब 17 घंटे में 77 यूनिट पानी आ चुका है. आना कितना है? 80. तो 77 यूनिट्स इन 17 hours. रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू आ गया 80 माइनस 77 इक्वल टू 3 यूनिट्स. नाउ B will fill units in 3/4 hours. ये भी इस 3 यूनिट्स पानी को B फिल करेगा और B एक घंटे में 4 यूनिट करता है. तो 3 यूनिट कितने में करेगा? 3/4 hours में करेगा. Hence total time taken to fill the tank equal to 17 plus 3/4 equal to 17 3/4 hours. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. Pipes A and B can fill a tank in 8 hours and 12 hours respectively. Pipe C can empty the full tank in 6 hours. A and B are opened for 3 hours and then closed, and C is opened instantly. C will empty the tank in. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B can fill a tank in 8 hours and 12 hours respectively. Pipe C can empty the full tank in 6 hours. A and B are open for 3 hours and then close, and C is open instantly. C will empty the tank in. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 3 hours. Solution using concept 13.5. A 8 hours में फिल करता है, B 12 hours में फिल करता है और C 6 hours में एम्प्टी करता है। 8 12 6 का एलसीएम आएगा 48 यूनिट और इस 48 यूनिट को टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे 48 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 6 यूनिट पर आवर। बी की इफिशियंसी निकालेंगे 48 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर। सी की इफिशियंसी निकालेंगे 48 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू -8 यूनिट पर आवर। ठीक है ना, -8 का मतलब है सी टैंक को खाली कर रहा। इन 3 आवर्स ए एंड बी विल फिल 6 प्लस 4। एक आवर में करता है, 3 में करेगा 6 प्लस 4 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 30। Hence time taken by C to empty 30 units equal to 30 by 8 equal to 3 by 4 hours। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern, and when both pipes are opened together, the cistern gets filled in 6 hours. In how much time will pipe B fill this cistern alone? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। When operated separately, pipe A takes 5 hours less than pipe B to fill a cistern, and when both pipes are opened together, the cistern gets filled in 6 hours. In how much time will pipe B fill the cistern alone? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 15 hours। Solution using concept 13.4. Assuming time taken by pipe B equal to x hours, तो टाइम टेकन बाई पाइप ए इक्वल टू x माइनस 5 hours। ए x माइनस 5 में फिल कर रहा है, बी x में फिल कर रहा है। x माइनस 5 और x का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 5। इसे टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू x यूनिट पर आवर। बी की इफिशियंसी निकालेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 यूनिट पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x into x minus 5 divided by x plus x minus 5 equal to 6। x स्क्वायर माइनस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू आएगा 6 इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 12x माइनस 30। यहाँ से आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल टू 0। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू आ जाएगा 15 और 2। X cannot be 2 because A takes x minus 5 hours to completely fill the tank. If we take 2 as the value of x, then time taken by A will be minus 3, and as we know, time cannot be negative. Hence x बराबर 15 hours, that is time taken by B alone. यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। Two pipes A and B can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively.
If both pipes are open together, then at what time should pipe be closed so that the tank is completely filled in 12 minutes? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively. If both pipes are open together, then at what time should pipe be closed so that the tank is completely filled in 12 minutes? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 8 मिनट्स। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.4। ए 18 मिनट्स में फिल कर रहा है, बी 24 मिनट्स में फिल कर रहा है। 18 और 24 का एलसीएम आएगा 72 और 72 यूनिट हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 72 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 4 यूनिट पर मिनट। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 72 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 3 यूनिट पर मिनट। In 1 minute, A plus B fill 4 plus 3, that is 7. In 8 minutes, they will fill 8 multiplied by 7, that is 56 units. If we close the pipe B now, then in order to fill the tank in 12 minutes, A only has 4 minutes left. In 4 minutes, A will fill 4 multiplied by 4 equal to 16 units. Hence, in 12 minutes, the 56 plus 16 units, that is 72 units, will be filled, which is the total capacity of the tank. इसलिए करेक्ट आंसर इज 8 मिनट्स। Pipe A can fill a cistern in 4 hours and another pipe B is installed. Both pipes together fill the cistern in 1 by 2 hours. How long will it take for B alone to fill the cistern? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipe A can fill a cistern in 4 hours and another pipe B is installed. Both pipes together fill the cistern in 1 by 2 hours. How long will it take for B alone to fill the cistern? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 6 2 by 3 hours. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.4। A 4 आवर में फिल करता है और A प्लस B करता है 5 by 2 आवर्स। 4 और 5 by 2 का एलसीएम आ जाएगा 20 यूनिट और इसी को टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की एफिशिएंसी आएगी 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5 यूनिट पर आवर और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 20 डिवाइड बाय 5 बाय 2 इक्वल टू 8 यूनिट पर आवर। एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। हेंस टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक अलोन इक्वल टू 20 बाय 3 इक्वल टू 6 2 बाय 3 आवर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। Pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively, and pipe C can empty the full tank in 12 hours. If all three pipes are open together, when a tank is empty, in how many hours will 35% of the tank be filled? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
Pipe C and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively, and pipe C can empty the full tank in 12 hours. If all three pipes are open together, when a tank is empty, in how many hours will 35% of the tank be filled? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 1.8 आवर्स. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.5. ए 6 आवर्स में फिल कर रहा है, बी 9 आवर्स में फिल कर रहा है और सी 12 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है. 6 9 12 का एलसीएम 36 यूनिट आएगा और 36 यूनिट को टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं. तो ए की इफिशियंसी आएगी 36 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 6 यूनिट पर आवर. बी की इफिशियंसी आएगी 36 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर और सी की इफिशियंसी आएगी 36 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू -3 यूनिट पर आवर. 35% ऑफ टैंक इक्वल टू आएगा 35 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल बाई 36 इक्वल टू आएगा 12.6. हेंस टाइम टेकन टू फिल 12.6 यूनिट इक्वल टू 12.6 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज और सोल्व करने के बाद आएगा 12.6 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1.8 आवर्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. A pipe can fill a tank in 3 hours and a leak can empty the tank in 5 hours. If the tap and the leak, which was half closed, were left open, how long will it take for the tank to fill? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A pipe can fill a tank in 3 hours and a leak can empty the tank in 5 hours. If the tap and the leak, which was half closed, were left open, how long will it take for the tank to fill? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 4 2/7 hours. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.3. ए 3 आवर में फिल करता है और लीकेज 5 आवर में कर रहा है, तो 3 5 का एलसीएम आएगा 15 यूनिट और यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी को 15 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं. अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे 15/5 इक्वल टू 3 यूनिट पर आर और लीकेज जो है उसकी इफिशियंसी निकालेंगे 15/5 इक्वल टू -3 यूनिट पर आर. लीकेज यानी कि पानी को बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट. लीकेज का मतलब एम्प्टी हो रहा है एक तरीके से टैंक. तो लीक इज हाफ क्लोज, सो एफिशिएंसी ऑफ लीक कितनी हो जाएगी 3/2 इक्वल टू 1.5. हेंस टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ब्रैकेट में -1.5 इक्वल टू 15/3.5. सोल्व करेंगे, आएगा आपका 4 2/7 आवर्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर. थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा.